आज पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। आइए पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज आपको पता होगा 90 डिग्री होता है, ये वो सॉरी कर्ण कहलाती है, ये सब आधार लंब कर्ण पता होगा आपको। ये हम मेन पॉइंट बताएंगे। ठीक है, ये है मेरा मेन पॉइंट। ये है, देखिए जब बड़ा बनता है, ऐसे बड़ा बनेगा, वर्ग थी गोला बनता है, वृत्त बनता है, तो वहाँ पे h बराबर 2r होता है। क्या होता है? h बराबर 2r। ठीक है, h बराबर 2r हमने लिख दिया यहाँ पे। बाहर बनेगा तो h बराबर 2r। जब अंदर बनता है, जब इसके अंदर बनता है तो ये मिड पॉइंट नहीं होता है, पहली बात। बाहर से बनेगा तो h कर्ण के यहाँ पे मिड पॉइंट होता है, इसलिए h बराबर 2r होता है। ठीक है, अंदर बनेगा तो नहीं होगा। यहाँ पे r की बात करें तो, और यहाँ पे इस पॉइंट पे बनता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो लंब केंद्र। क्या बनता है? लंब केंद्र। यहाँ पे बनेगा लंब केंद्र, कोने में बनता है। तो यहाँ पे अगर पूछेगा कि छोटे वृत्त का रेडियस बताओ, तो फॉर्मूला होगा p जोड़ b माइनस h जोड़ दो, इनकी लंब जोड़ दो, आधार जोड़ दो, कर्ण को घटा दो, बट्टा 2 कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें छोटी r प्लस बड़ी r, तो p जोड़ b बटा 2, यानी कि लंब प्लस आधार बटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे सेकंड, एक होता है समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्र परिकेंद्र सहरैखिक होते हैं, अर्थात सब एक ही दिशा में होते हैं। ये सहरैखिक बने एक रेखा पे। ठीक है, सारे होते हैं। यहाँ पे बीच में होता है ऑर्थो सेंटर, ये होता है मिड पॉइंट। बड़ी केंद्र के लिए क्या होता है? परिकेंद्र, मतलब बड़ा वृत्त के लिए मिड पॉइंट होता है, कर्ण का मिड पॉइंट। ठीक है, केंद्र के यहाँ पे होता है, और लंब केंद्र यहाँ पे होता है। यहाँ पे 90 बनता है, वहाँ पे लंब केंद्र होता है। तो अगर बात करा तो ये जो बी और यानी कि जो ये जी होता है, ये 2:1 में बांटता है। हाइट को कितना बांटता है? 2:1 में। हाइट को 2:1 में बांटता है। ठीक है, और ये साइड तो ये पूरा ये साइड तीनों बराबर होंगे, यानी कि ये साइड और टोटल ये साइड तीनों आपस में बराबर होते हैं, 2:1 में बांटता है। ठीक है, आगे ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं, जैसे में 20, 21, 29 ट्रिपलेट है, आपको याद करनी होगी। 20, 21, 29, 28, 45, 53, 28, 45, 53, 30, 56, 65, 65, 72, 97, 20, 99, 101, 20, 99, 101, 12, 35, 37, 12, 35, 37, 1, 1 √2, 1 √3 2, 1, 1 √2, 1 √3 2, 1, 1 √2, 1 √3 2, 1, 1 √2, 1 √3 2, 1, 1 √2, 1 √3 2, 1, 1 √2, 1 √3 2, 1, 1 √2, 1 √3 2, 1, 1 √2, 1 √3 2, 1, 1 √2, 1 √3 2। ठीक है, 20, 21, 29, 20, 21, 29, 20, 21, 29, 20, 21, 29, 20, 21, 29, 28, 45, 53, 20, 21, 29, 28, 45, 53, 33, 65, 56, 65, 33, 56, 65, 62, 72, 97, सॉरी 65, 72, 97, 65, 72, 97, 20, 99, 101, 20, 99, 101, 12, 35, 37, 12, 35, 37, 20 के बाद 28, अगर 20 से स्टार्ट है तो 20, 21, 29, 20, 21, 29, 20, 21, 29, 28, 45, 33, 20, 21, 29, 28, 45, 33, 20, 21, 29, 28, 45, 33, सॉरी 28, 45, 53, 33, 56, 65, 33, 56, 65, 65, 72, 97, 20, 99, 101, 12, 35, 37, 1, 1 √2, 1 √3 2। एक और होता है 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1, 2n, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1, 2n। ठीक है, 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b, तो फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसको ट्रिक याद करना है, आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो होता है ऑड नंबर होता है तो 3 का निकाल 3 से 9 और 4, 5 में तोड़ना, जिसका डिफरेंस 1 होता है उसमें तोड़ना रहता है। डिफरेंस 1 हो, इवन संख्या हो, तो इसमें 2 पार्ट में डिफरेंस 2 देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज में परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप और अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बीच संबंध का होता है। तो एक होता है कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एस बराबर 2r, सीधे याद कर लीजिए, एस बराबर 2r। एस क्या है इसमें? अर्ध परिमाप, सॉरी परिमाप। क्या है? परिमाप। परिमाप मतलब परिमाप, एस मतलब परिमाप। ठीक है, एस माइनस 2r, और एस बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे है आर बराबर एस माइनस 2r, आर बराबर एस माइनस 2r, एस बराबर आर प्लस 2r, आर बराबर एस माइनस 2r, एस बराबर आर प्लस 2r। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा बढ़िएगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो है पी क्यू आर पे एक वृत्त बना हुआ है। इसका एरिया पूछ देगा कि त्रिभुज का एरिया बताओ। अगर अंदर में इन सर्कल बनाया हुआ है, अंतः केंद्र हो, यानी कि अंतः वृत्त बनाया हुआ हो, तो अगर छोटी आर दिया हो, किसी भी त्रिभुज में छोटी आर दिया हो और एस दिया हो, तो उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, छोटी आर और छोटी एस, छोटी आर यानी कि छोटी आर और एस दिया हो तो एरिया निकल जाएगा आर इंटू एस करके। इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे, एस कन्वर्ट कर देंगे तो एस इंटू एस माइनस का फॉर्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस, यानी कि त्रिभुज के निकालने का क्षेत्रफल आर इंटू एस। ठीक है, छोटी आर इंटू एस, और होता है एस इंटू एस माइनस 2r। ठीक है, और होता है आर स्क्वायर प्लस 2r r, आर स्क्वायर प्लस 2r r, आर स्क्वायर प्लस 2r r, आर स्क्वायर प्लस 2r r। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 2r r, ये 3 फॉर्मूला हो गया। एरिया निकालने का 3 फॉर्मूला, पहला आर इंटू एस, दूसरा एस इंटू एस माइनस 2r, एस माइनस 2r, थर्ड हो गया कि आर स्क्वायर प्लस 2r r। ठीक है, आगे ये होता है। अगर इसकी बात करें ये पेज की, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। ये पढ़ लिए हम लोग, ट्रिपलेट था, ये था, वो था, ये नीचे क्यों आ रहे थे, सॉरी हम लोग को पेज से जाना था, हम लोग को नीचे क्यों ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, पेज से पढ़ते हैं। ये पढ़ लिया हम लोग, ये वाला पढ़ लिया हमने,
ये पढ़ लिया। और सब सेंटर तक लंब केंद्र, ये जो लंब केंद्र होता है, ये लंब केंद्र जो होता है परिकेंद्र में, ये इसमें होता है, देखिए h/2, h/2 क्या है, बी ओ, बी से लेके ओ, बी ओ h/2, हम तो बताया कि तीनों बराबर होगा, तो h/2 होगा बी ओ, यानी कि बी ओ मतलब ये जो जी को जो रेखा एक ही रेखा में होता है उससे बोलते हैं आर, बड़ी आर, वही तो है बड़ी आर। बड़ी आर क्या हो जाएगा h/2, बड़ी आर बराबर h/2 जो यहाँ पे लिखे हैं भैया, कहाँ से आया, यहाँ से आया था। बी जी क्या है, बी से लेके जी तक, बी जी के मान, 2 के मान पूछ रहा है, 2 के मान पूछेगा तो h क्या हो जाएगा 3 या 2/3 आर। रेशियो में कितना का मान पूछ रहा है, 2 का मान, टोटल है क्या बी जी, ठीक है। इसमें से h/3 कर दो या 2/3 आर कर दो, h/3 कर दो या 2/3 आर कर दो। जियो का मान पूछ रहा है, जियो, जी से लेके वो छोटा सा एक का मान, तो h/6 कर दो चाहे r/3 कर दो, h/6 कर दो r/3 कर दो, h/6 कर दो r/3 कर दो, ठीक है। आगे यहाँ पे है ट्रिक खोजने के लिए, ये हम लोग को नहीं सीखना, बस हमको ये याद रखना कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ है जो हमको आप लोग सभी को याद करनी है। ये तो हम लोग पढ़ लिए, अभी भी पढ़े थे कुछ देर पहले, यहाँ पे पढ़िए 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 6 8 10, 10 24 26, 14 48 50, 9 12 15, 15 36 39, 35 12 साढ़े 12, 12 16 20, 20 48 52, 21 72 75, 15 20 25, 25 16 65, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, ठीक है। अब आप लोग ये वाला याद कीजिए, ये वाला 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, याद होगी पहली लाइन, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 6 8 10, 10 24 26, 6 8 10, 10 24 26, 6 8 10, 10 24 26, 6 8 10, 10 24 26, 6 8 10, 10 24 26, 6 8 10, 10 24 26, 6 8 10, 10 24 26, 6 8 10, 10 24 26, 14 48 50, 16 48 50, सॉरी सॉरी 14 48 50, 14 48 50, देखो 7 का दोगुना है, यहाँ पे क्या है, दोगुना है, 7 24 25 याद है, 14 48 50 याद हो जाएगा, 7 24 25 याद करो, सिर्फ 7 24 25 याद करो, ठीक है। फिर 5 वाला याद करो, जो इंपॉर्टेंट है, 5 12 13 याद करो, 7 24 25, 3 4 5 याद करो, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, 3 से गुना कर, 3 9 12 15, 9 12 15, 9 12, एक तरीका बताते हैं, देखिए तीनों मत याद कीजिए, 2 याद कीजिए, 3 4 5 12 7 24, 6 8, तीसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है, 6 8, 6 8, 10 24, 14 48, 9 9 12, 9 12, 9 12, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जितना भी आप लोग भाग दीजिएगा, जितना भी आप लोग देखिए 15 है, हम 5 से 3 से अगर तुलना करते हैं, 15 है, 15 कैसे आया होगा, 3 से गुना, सॉरी 5 से गुना किए होंगे 25, याद हो गया, और 25 है, 25 वाला कैसे आया होगा, 5 वाला से आया होगा 25, 5 से सब में गुना कर दो, 5 वाला में, यहाँ 7 है, 7 से 14 कैसे होगा, 21 कैसे होगा, 28 कैसे होगा, वैसे गुना करके क्या है, 14 है, 35 है, 35 कैसे आया होगा, 35, 35 12 12 को याद करनी होगी, 35 12 12.5 याद करनी होगी, 8 से याद हो जाएगा, 8 15 17, 4 वाला नहीं होता है, अगर 8 देखिए एक वही याद कीजिए, 35 12 12.5, 35 35 12 12.5 याद कीजिए, 3 4 5 5 13 7 24 25, ठीक है, इधर याद नहीं करना है कुछ भी, 35 12 12.5, 21 72 75 याद कीजिए, नहीं भी नहीं याद कीजिए, 21 भी याद हो जाएगा 7 वाला से, 8 वाला याद कीजिए, 8 वाला, 8 15 17, 9 40 41, 9 40 41, 3 के 3 तिया 9, नहीं ब्रदर नहीं ब्रदर, ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, याद करनी पड़ेगी, 9 40 41 गुना नहीं है, 3 4 5 का दोगुना नहीं है, देखिए 3 तिया 3 से गुना किया, 4 से भी 3 से गुना है तो 12 ना चाहिए, कहाँ है 12, नहीं, ऐसे ही नहीं याद करना, आपको रट ही लेना है डायरेक्ट, मतलब रट लीजिए बस, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 6 8 10 10 24 26 14 28 48 50, ऐसा आपको रटनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है बस, ठीक है। आगे ट्रिक याद करना, आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रिक क्या होता है। आगे आइए, ये है एक, लोग पढ़ेंगे ये वाला, अब यहाँ पे पढ़िए, ये क्या है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो मेन इसका एरिया निकालने का मेन था, इसका एरिया निकालने का मेन क्या है, इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, 1/2 गुना धार गुना ऊंचाई, दूसरा एस इंटू एस माइनस 2 आर, आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर, या आर गुना एस, ये था, ठीक है। आगे आगे आइए, ये क्या है, समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है, वृत्त खींचा जाता है तो क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी एक्स वाई, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी एक्स वाई, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी एक्स वाई होता है, समकोण त्रिभुज के अंदर ये आर बनाया हुआ, आर्क से कॉन्सेप्ट बनाया गया है, तो इसको गुना कर दो, मिड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मिड पॉइंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, अर्ध परिमाप होता है, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, पीछे हम लोग परिमाप बोल रहे हैं तो वो अर्ध परिमाप होता है, ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट नहीं होता है।
यहाँ एक्स और वाई को गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा, त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा, एक्स वाई को गुना कर देंगे। ठीक है, आगे ये क्या है, ये है ऐसे रहता है, तीनों तीनों दोनों छोटा और बड़ा आपस में सभी समरूप होते हैं। तीनों समरूप का नियम क्या होता है, एंगल एंगल साइड 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 एंगल साइड, एंगल एंगल साइड 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 एंगल साइड, एंगल एंगल साइड 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 एंगल साइड, एंगल एंगल साइड 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 एंगल साइड। सर्वांग सम के लिए ट्रिपल एस, एस एस, ए एस ए, डबल ए एस, आर एच एस, ये होता है सर्वांग सम के लिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज आर एच एस। इसमें क्या होता है, ये तीनों त्रिभुज समरूप होता है। अगर पूछ दे बड़ा बटा बड़ा उतना बटा उतना, डायरेक्ट याद रखिए, BC स्क्वायर बराबर BC, BC कहाँ है, इसका मान पूछे, इसका मान पूछे तो क्या करिएगा आप, BC इसका मान पूछे तो आप करिएगा BD, BC का पूछे तो BD गुना AB, बस जिसके साथ साइड बनेगा वो वाला गुना बड़ा वाला, यही करना है, सारा चीज़ में यही करना है। यहाँ पे देखिए इसमें भी यही करना है। BD का पूछा, क्या पूछा, BC का पूछा इसमें तो वो किए, AC का भी पूछेगा तो वही करेंगे। BD का पूछा, सॉरी BC पूछा, BC पूछा तो E गुने बड़ा वाला, AC पूछा A से लेके C तक, A से लेके C ये वाला, ये इसका स्क्वायर बराबर AD गुना AB, बस आगे आगे भी वही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CD बराबर, CD क्या है, CD इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, BC गुना AC, BC गुना AC बटा AB। कहने का मतलब अगर इसका मान पूछे तो ये तो इसका मान, इसका स्क्वायर बराबर E गुना बड़ा, इसका मान पूछे तो इसका स्क्वायर बराबर छोटा वाला गुना फिर बड़ा। ठीक है, अगर CD पूछ दे, ये वाला पूछ दे भाई, ये वाला CD बराबर तो ये गुना ये बटा ये, ठीक है, ये गुना ये बटा वो, आगे बटा ये भी। आगे क्या है, CD स्क्वायर पूछ दे, CD स्क्वायर पूछ दे, CD स्क्वायर पूछे, रुके एक मिनट, CD स्क्वायर इसका स्क्वायर पूछ दे, अगर CD पूछे तो वो ये गुना बटा ये कर देंगे। ठीक है, अगर CD स्क्वायर पूछ दे, BD गुना AD, CD स्क्वायर बराबर BD गुना AD कर देंगे, CD स्क्वायर बराबर BD गुना AD। ठीक है, अगर CD के स्क्वायर पूछ दे तो BD गुना AD, BD गुना AD, CD स्क्वायर बराबर 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 BD गुना AD। ठीक है, आगे अब ये है 1 बटा CD स्क्वायर बराबर 1 बटा CD स्क्वायर बराबर बड़ी में तो 1 बटा BC, 1 बटा B और C। 90 के सामने वाला देखते हैं, बड़ा में अगर इसमें पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बटा CD स्क्वायर बराबर 1 बटा CD स्क्वायर, इस CD के स्क्वायर बराबर क्या बोल रहा है, CD 1 बटा CD आया, CD किसके सामने, 90 थीटा के सामने, तो BC में देखेंगे 90 थीटा कौन है, AC है, BC CD स्क्वायर 1 बटा CD स्क्वायर बराबर 1 बटा CD किधर है, ये 1 बटा CD स्क्वायर बराबर 1 बटा BC स्क्वायर, ये स्क्वायर जोड़ ये स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हो कैसे कैसे है, CD के 3 रिलेशन बना। फर्स्ट रिलेशन CD निकालना हो तो ये गुना ये बटा ये कीजिए पहला, अगर CD स्क्वायर निकालना हो, CD स्क्वायर निकालना हो तो CD स्क्वायर निकालना हो CD स्क्वायर इसको गुना इसको कर दो। ठीक है, 1 बटा CD स्क्वायर निकालना हो, 1 बटा CD स्क्वायर निकालना हो तो BC स्क्वायर, ठीक है, BC ये स्क्वायर बटा में और AC स्क्वायर ये करना है, CD स्क्वायर ये 1 बटा E स्क्वायर जो 1 बटा E स्क्वायर यहाँ पे किया हुआ है, सब आप लोग याद कर लीजिए डायरेक्ट, तो फिर मतलब BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा CA स्क्वायर, ये स्क्वायर बटा E स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर BD बटा DA, PD बटा DA। ये चीज़ याद करनी है बस, चारों फार्मूला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक ये 1 2 3 4 5 6 को आपको याद करनी है। आगे बढ़िए, आगे क्या है, तो क्वेश्चन है, आप सोल्व कर लीजिएगा। एक ये फार्मूला है, अगर त्रिभुज के अंदर क्या है, एक क्या लिखा है यहाँ पे, एक त्रिभुज में अंकित एक वर्ग का अधिकतम क्षेत्रफल बताया गया है। 3 ठो कंडीशन है यहाँ पे, एक त्रिभुज में स्थित वर्ग का अधिकतम क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा पूछे अगर ऐसा फिगर है, जब ऐसा फिगर है यही मैक्सिमम क्षेत्रफल होता है वर्ग का। ठीक है, इसी फिगर में यहाँ पे अगर पूछे तो ए बटा एक्स प्लस वाई, ए बराबर एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, साइड क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। अगर ऐसा फिगर है तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर, सॉरी साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए प्लस बी, यानी कि वही है, ए बी मान दिया गया है, यहाँ पे ये है, यानी कि क्या आधार यहाँ पे क्या कर रहा है,
एक्स वाई, एक्स और वाई यानी ऊंचाई आधार गुने ऊंचाई कर रहा है, बेस गुने हाइट, यही बटा दोनों को फिर जोड़ दे रहा है बी प्लस एच। इसमें भी वही किया, ए बी आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई बटा आधार प्लस ऊंचाई, इसमें भी वही किया है, बट इसमें ये इसमें कर्ण बदल दिया, इसमें क्या किया है कर्ण बदल दिया है, ठीक है। इसमें क्या किया है कर्ण बदल दिया, देखिए ऐसे बना है, अंदर में बना है, वर्ग कहाँ बना है अंदर में, तो यहाँ पे कुछ मिस पॉइंट है, प्लस सुधार लीजिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे काट के लिखा हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ए बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस यही तीन तो याद रखिए। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एनी ट्रेंगल कोई भी ट्रेंगल के अंदर बना हुआ स्क्वायर, फॉर्मूला होता है कुछ आधार, आधार गुना ऊंचाई बटा आधार प्लस ऊंचाई, बस कैसा भी फिगर है। आगे वर्ग की भुजा एक्स वाई, वर्ग की भुजा रूट अंडर एक्स वाई, ये क्या है, ये कैसा है वर्ग की भुजा रूट अंडर एक्स वाई, ये देखिए वर्ग का अधिकतम आकार स्थिति एक में उपयोग बताया गया था, साइड बाय स्क्वायर प्रूफ रूट अंडर एक्स वाई, रूट अंडर एक्स गुना वाई, ये क्या है वर्ग की भुजा भी यही है रूट अंडर एक्स गुना वाई एक्स वाई। यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लंब डाल के बनाया है, यहाँ पे बिना लंब के है, यही अंतर है, ठीक है। इसमें इसमें लंब डाल के बनाया है, इसमें लंब डाल के नहीं बनाया है, अगर लंब डाल के नहीं बनाएगा तो रूट अंडर एक्स वाई होगा, जब लंब डाल के नहीं बनाएगा तो रूट अंडर एक्स वाई होगा, ठीक है। आगे इसका एरिया निकलना, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट यानी कि जो रंगा हुआ उसका एरिया कैसे निकलेगा, उसका एरिया निकलेगा छायांकित वर्ग क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल बटा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा एबीसी एरिया के बराबर, शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा किसके बराबर एबीसी के बराबर, शेडेड पार्ट का एरिया एबीसी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, बस चलिए मिलते हैं आगे।